ट्रेडिंग की दुनिया बाहरी रूप से जितनी आकर्षक लगती है, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी होती है। जब कोई नया व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे यह सिर्फ एक आसान पैसे कमाने का जरिया लगता है। लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में उतरता है, वैसे वैसे उसे एहसास होता है कि यह खेल उतना आसान नहीं है जितना पहली नज़र में दिखता है। हर दिन हजारों लोग इसमें आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसमें टिक पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे ट्रेडिंग के छिपे हुए रहस्यों को नहीं समझ पाते। इस पुस्तक की शुरुआत इसी रहस्य को खोलने से होती है। क्या वास्तव में ट्रेडिंग एक कला है, एक विज्ञान है, या सिर्फ किस्मत का खेल? बहुत से लोग मानते हैं कि शेयर बाजार में पैसे कमाना किस्मत पर निर्भर करता है। वे सोचते हैं कि अगर सही समय पर सही स्टॉक चुन लिया तो पैसा बन जाएगा। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए केवल भाग्य या संयोग से काम नहीं चलता। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अनुशासन, ज्ञान और मानसिक स्थिरता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बड़े ट्रेडर्स कोई भी फैसला भावनाओं के आधार पर नहीं लेते। वे डेटा का विश्लेषण करते हैं, बाजार के पैटर्न को समझते हैं और अपनी रणनीतियों के आधार पर आगे बढ़ते हैं। हर सफल ट्रेडर के पास एक ऐसी खास बात होती है जो उसे बाकियों से अलग बनाती है। यह एक हिडन एज होता है जिसे आम लोग नहीं देख पाते। यह एज किसी की रणनीति हो सकती है, किसी का बाजार को समझने का तरीका हो सकता है, या फिर किसी की मनोवैज्ञानिक स्थिरता हो सकती है। एक नया ट्रेडर जब शुरुआत करता है तो उसे यह समझना बहुत जरूरी होता है कि उसे अपनी ताकत और कमजोरी को पहचान कर उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनानी होगी। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन खुद व्यक्ति की मानसिकता होती है। बाजार में भावनाओं को नियंत्रण में रखना सबसे कठिन काम है। जब कोई नया ट्रेडर कुछ पैसे कमाने लगता है तो वह अति आत्मविश्वास से भर जाता है। उसे लगता है कि अब उसने इस खेल को पूरी तरह समझ लिया है। वहीं जब उसे लगातार नुकसान होता है तो वह डर से भर जाता है और गलत फैसले लेने लगता है। यह भावनात्मक उतार चढ़ाव ही सबसे बड़ी वजह होती है कि अधिकतर लोग इस खेल में लंबे समय तक नहीं टिक पाते। बाजार में हमेशा एक मनोवैज्ञानिक खेल चलता है। बड़े संस्थागत निवेशक हमेशा खुद को छिपाकर रखते हैं। वे कभी भी सीधे तौर पर अपने इरादे जाहिर नहीं करते। वे धीरे धीरे स्टॉक्स खरीदते या बेचते हैं ताकि खुद को एक्सपोज न करें। लेकिन एक अनुभवी ट्रेडर इन छोटे छोटे संकेतों को पकड़ सकता है। बाजार में कभी भी कोई भी मूवमेंट बिना किसी वजह के नहीं होता। अगर किसी स्टॉक का प्राइस अचानक ऊपर जाता है या नीचे गिरता है तो इसके पीछे कोई न कोई बड़ा कारण जरूर होता है। यही कारण है कि केवल चार्ट पढ़ना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह समझना जरूरी होता है कि चार्ट में दिखने वाले पैटर्न के पीछे की मनोवैज्ञानिक वजहें क्या है। इस यात्रा की शुरुआत में यह समझना जरूरी होता है कि कोई भी रणनीति तब तक कारगर नहीं हो सकती जब तक कि ट्रेडर अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता। इस किताब की शुरुआत इसी बात से होती है कि असली खेल केवल चार्ट्स और तकनीकी विश्लेषण का नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक खेल भी है। जो व्यक्ति इस खेल को समझ जाता है वही इसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। यह सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन और धैर्य की परीक्षा भी है। आगे की यात्रा में यह समझना जरूरी होगा कि ट्रेडिंग के और कौन कौन से छिपे हुए रहस्य हैं जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आप इस खेल को पूरी तरह समझ सकते हैं, या ट्रेडिंग में सफलता का रहस्य सिर्फ तकनीकी ज्ञान या चार्ट पढ़ने की क्षमता तक सीमित नहीं है? यह एक मानसिक खेल है जहां असली लड़ाई बाजार के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद के मनोविज्ञान से होती है। जब एक नया व्यक्ति इस दुनिया में प्रवेश करता है तो उसे लगता है कि वह कुछ महीनों में ही अमीर बन सकता है। इंटरनेट पर दिखने वाले बड़े मुनाफे के स्क्रीनशॉट्स और सफल ट्रेडर्स की कहानियां उसे यह विश्वास दिलाती हैं कि यह खेल आसान है, लेकिन यह भ्रम जल्दी ही टूट जाता है जब वह खुद इस बाजार में उतरता है और अपनी पूंजी गंवा देता है। इसी मोड़ पर उसे एहसास होता है कि बाजार में टिके रहने के लिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि एक खास मानसिकता की भी जरूरत होती है। ट्रेडिंग में हर दिन हजारों लोग आते हैं, लेकिन 90% से ज्यादा लोग असफल हो जाते हैं। यह असफलता केवल गलत ट्रेडिंग रणनीतियों की वजह से नहीं होती, बल्कि इसकी असली जड़ उनकी मानसिकता और अनुशासन में छिपी होती है। एक नया ट्रेडर जब पहला नुकसान देखता है तो वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया। वह तुरंत अपनी रणनीति बदलने की कोशिश करता है, बिना यह सोचे कि बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। दूसरी ओर जब उसे पहला बड़ा मुनाफा होता है तो वह अति आत्मविश्वास में आ जाता है और बिना सोचे समझे बड़े दांव लगाने लगता है। यही दो चरम भावनाएं, डर और लालच, एक ट्रेडर को असफल बना देती हैं। सफल ट्रेडर्स इन भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं।
वे जानते हैं कि बाजार हमेशा एक ही तरह से व्यवहार नहीं करता और कोई भी रणनीति 100% कारगर नहीं हो सकती। वे लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं और अपने हर फैसले को तर्क और डेटा के आधार पर लेते हैं। यह मानसिक अनुशासन ही उन्हें आम ट्रेडर्स से अलग बनाता है। वे जानते हैं कि हर ट्रेड में सफलता की गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर वे अपनी रणनीति और रिस्क मैनेजमेंट के नियमों का पालन करते हैं तो लंबे समय में वे फायदे में रहेंगे। बाजार के अंदर एक अदृश्य खेल चलता है जिसे आम लोग नहीं समझ पाते। बड़े संस्थागत निवेशक इंस्टीट्यूशंस अपनी गतिविधियों को छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। वे एक ही बार में भारी मात्रा में स्टॉक्स नहीं खरीदते, बल्कि धीरे धीरे ऐसा करते हैं ताकि उनकी मौजूदगी किसी को न दिखे। लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स इन हलचल को पकड़ने में सक्षम होते हैं। वे चार्ट के भीतर छिपे संकेतों को पहचानते हैं और समझते हैं कि कब और कहां बड़े खिलाड़ी एंट्री या एग्जिट कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि सफल ट्रेडर्स हमेशा जोखिम को नियंत्रण में रखते हैं। नए ट्रेडर्स अक्सर यह गलती करते हैं कि वे एक ही ट्रेड में बहुत बड़ी रकम लगा देते हैं, यह सोचकर कि यह उनकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स कभी भी अपने पूंजी का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में नहीं लगाते। वे जानते हैं कि कोई भी ट्रेड फेल हो सकता है, इसलिए वे हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस का उपयोग करते हैं। ट्रेडिंग की इस दुनिया में अगर कोई टिकना चाहता है तो उसे बाजार के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना होगा। उसे यह समझना होगा कि असली खेल लगातार सीखने, मानसिक संतुलन बनाए रखने और अनुशासन के साथ ट्रेड करने का है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको रातों रात करोड़पति बना देगी, बल्कि यह एक यात्रा है जहां धैर्य, अनुशासन और सही दृष्टिकोण ही आपको सफल बना सकता है। अब अगला सवाल यह है कि कैसे कोई ट्रेडर इस मानसिकता को विकसित कर सकता है? कौन सी रणनीतियां उसे इस अनिश्चित बाजार में स्थिर बनाए रख सकती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या कोई व्यक्ति इस रहस्यमयी बाजार को पूरी तरह समझ सकता है, या फिर यह एक ऐसा खेल है जो हमेशा एक कदम आगे रहता है? ट्रेडिंग की यात्रा तब और जटिल हो जाती है जब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि बाजार में सिर्फ तकनीकी और फंडामेंटल एनालिसिस ही सब कुछ नहीं है। असली खेल बाजार के अनदेखे नियमों और बड़े खिलाड़ियों की रणनीतियों को समझने का है। आमतौर पर नए ट्रेडर्स यह मानते हैं कि अगर वे कुछ अच्छे इंडिकेटर सीख लेंगे या कुछ खास चार्ट पैटर्न पहचान लेंगे तो वे बाजार में लगातार पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे अनुभव प्राप्त करते हैं, उन्हें यह समझ में आता है कि यह ज्ञान केवल सतही स्तर का है। बाजार के असली रहस्य गहराई में छिपे होते हैं, जहां मनोविज्ञान, संस्थागत गतिविधियां और जोखिम प्रबंधन का खेल चलता है। इस खेल में सबसे पहली चुनौती यह है कि नए ट्रेडर्स को बार बार अपने विश्वास को परखना पड़ता है। जब वे किसी रणनीति को अपनाते हैं तो शुरू में वह बहुत अच्छा काम कर सकती है, लेकिन बाजार बदलते ही वह रणनीति अचानक बेकार साबित हो जाती है। यह उतार चढ़ाव एक नए ट्रेडर के मन में संदेह पैदा कर सकता है। क्या समस्या उसकी रणनीति में थी, या फिर वह बाजार के बदलते मिजाज को समझ नहीं पाया? इसी जगह पर अनुभव और मानसिक मजबूती की परीक्षा होती है। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि हर रणनीति हर समय काम नहीं कर सकती। वे अपना ध्यान केवल एक परफेक्ट रणनीति खोजने पर नहीं लगाते, बल्कि वे बाजार को पढ़ने की कला में निपुण होते हैं। बाजार एक तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध क्षेत्र है, जहां हर ट्रेडर अपने तरीके से सोच रहा होता है। नए ट्रेडर्स को अक्सर यह समझने में देर लगती है कि वे अकेले ट्रेड नहीं कर रहे। उनका मुकाबला उन बड़े खिलाड़ियों से है जो अरबों डॉलर के फंड्स को मैनेज करते हैं और बाजार को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। ये बड़े खिलाड़ी कभी भी अपने इरादे सीधे तौर पर जाहिर नहीं करते। वे कभी कभी स्टॉक को गिराकर खरीदते हैं और कभी कभी तभी स्टॉक को गिराकर खरीदते हैं। आम निवेशक इन चालों को नहीं समझ पाता और अक्सर गलत समय पर एंट्री और एग्जिट कर लेता है। यह एक और महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों नए ट्रेडर्स लगातार पैसे गंवा देते हैं। वे बाजार को सीधा और सरल समझने की गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है तो यह आगे भी जाएगा, और अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो यह और गिरेगा। लेकिन बाजार हमेशा अपेक्षित तरीकों से काम नहीं करता। कभी कभी यह आम ट्रेडर्स की सोच के ठीक उलट व्यवहार करता है। बड़े निवेशक जानते हैं कि ज्यादातर लोग कैसे सोचते हैं और वे इसी मानसिकता का फायदा उठाते हैं। ट्रेडिंग में एक और महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि सफलता केवल बड़े मुनाफे पर निर्भर नहीं करती, बल्कि छोटे छोटे नुकसान को नियंत्रित करने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। नए ट्रेडर्स अक्सर यह गलती करते हैं कि वे छोटे मुनाफे से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन नुकसान को सहने के लिए तैयार नहीं होते। वे यह उम्मीद करने लगते हैं कि एक खराब ट्रेड अंततः सही दिशा में जाएगा, और इस सोच में वे अपना पूरा अकाउंट खत्म कर लेते हैं। इसके विपरीत
सफल ट्रेडर्स छोटे नुकसान को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और अपने पूंजी को बचाए रखते हैं ताकि वे अगली सही अवसर का फायदा उठा सकें। ट्रेडिंग के इस रहस्यमय खेल में सबसे कठिन भाग यह है कि कोई भी नियम हमेशा काम नहीं करता। एक रणनीति जो आज मुनाफा दिला रही है वह कल नुकसान में बदल सकती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण गुण जो एक सफल ट्रेडर में होना चाहिए वह है अनुकूलनशीलता, अडैप्टेबिलिटी। एक अच्छा ट्रेडर बाजार की परिस्थितियों को पढ़ सकता है और अपनी रणनीति को समय के साथ बदल सकता है। वह किसी एक फिक्स्ड नियम पर नहीं टिकता, बल्कि हमेशा बाजार के संकेतों को ध्यान में रखता है और उसी के अनुसार अपने फैसले लेता है। इस यात्रा में असली सवाल यह नहीं है कि कौन सी रणनीति सबसे बेहतर है, बल्कि सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति खुद को इस मानसिक और भावनात्मक खेल के लिए तैयार कर सकता है। क्या वह यह समझ सकता है कि असली जंग उसके और बाजार के बीच नहीं, बल्कि उसके खुद के मन के भीतर चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वह इस रहस्यमयी बाजार के भीतर अपनी खुद की जगह बना सकता है, या फिर वह भी उन हजारों लोगों में शामिल हो जाएगा जो रोज बाजार में आते हैं और चुपचाप गायब हो जाते हैं। ट्रेडिंग का असली रहस्य तब खुलता है जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि यह केवल एक तकनीकी खेल नहीं बल्कि एक मानसिक युद्ध है। जो लोग इस बाजार में लंबे समय तक टिके रहते हैं वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ सफलता का सबसे बड़ा कारक माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट कमजोर है तो चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी रणनीति क्यों न हो, आप बाजार में ज्यादा दिन टिक नहीं सकते। लेकिन अगर आपका माइंडसेट मजबूत है तो आप विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संभाल सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। बाजार में जब नया ट्रेडर आता है तो वह सबसे पहले पैसा बनाने पर ध्यान देता है। वह सोचता है कि बस सही जगह पर एंट्री मिल जाए, सही समय पर एग्जिट कर लिया जाए और पैसा अपने आप बन जाएगा। लेकिन जल्द ही उसे महसूस होता है कि यह इतना आसान नहीं है। बार बार ऐसा होता है कि जब वह किसी ट्रेड में एंट्री लेता है तो वह तुरंत उल्टी दिशा में चला जाता है। उसे लगता है कि बाजार उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। बाजार किसी के खिलाफ नहीं होता, यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल है जहां धैर्य और अनुशासन की परीक्षा होती है। बाजार में 3 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक, वे जो तुरंत हार मान लेते हैं। यह वे लोग होते हैं जो कुछ ट्रेड्स में नुकसान होते ही यह मान लेते हैं कि यह खेल उनके बस का नहीं है। वे भावनाओं के बहाव में आकर निराश हो जाते हैं और ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। 2, वे जो लंबे समय तक संघर्ष करते हैं लेकिन अंततः हार जाते हैं। यह वे लोग होते हैं जो लगातार सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। कभी वे लालच में बड़े ट्रेड ले लेते हैं तो कभी डर के कारण सही समय पर ट्रेड नहीं कर पाते। धीरे धीरे वे अपना पूरा पूंजी गंवा देते हैं और निराश होकर बाजार से बाहर हो जाते हैं। 3, वे जो अंततः सफल हो जाते हैं। यह वे लोग होते हैं जो यह समझ जाते हैं कि असली खेल पैसा कमाने का नहीं बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने का है। वे यह सीखते हैं कि बाजार में कोई भी 100% सही नहीं हो सकता, लेकिन अगर वे सही रणनीतियों और अनुशासन के साथ चलते हैं तो वे लंबे समय में मुनाफा कमा सकते हैं। सफल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वे कभी भी अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि बाजार अनिश्चित है और यहाँ हर ट्रेड सफल नहीं होगा, इसलिए वे कभी भी एक ही ट्रेड में ज्यादा जोखिम नहीं उठाते। वे हमेशा अपने पूंजी को बचाने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि अगर पूंजी खत्म हो गई तो ट्रेडिंग जारी नहीं रख पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि सफल ट्रेडर्स कभी भी परफेक्ट ट्रेड की तलाश नहीं करते। नए ट्रेडर्स अक्सर यह सोचते हैं कि उन्हें कोई ऐसी रणनीति मिल जाएगी जो हर बार सही होगी, लेकिन असलियत यह है कि ऐसी कोई रणनीति होती ही नहीं। हर सफल ट्रेडर के पास कुछ खास तरीके होते हैं, लेकिन वे कभी भी एक 100% गारंटी नहीं देते। वे अपने नुकसान को स्वीकार करना जानते हैं और ये समझते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का असली रहस्य मुनाफा कमाने में नहीं बल्कि नुकसान को नियंत्रित करने में है। जब कोई नया ट्रेडर यह समझने लगता है कि ट्रेडिंग में भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही असली जीत है, तब उसकी असली यात्रा शुरू होती है। वह अब बाजार को सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स के आधार पर नहीं देखता, बल्कि वह इसके पीछे छिपे मनोविज्ञान को भी समझने लगता है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि बड़े खिलाड़ी किस तरह काम करते हैं, वे कब और कैसे बाजार में हलचल मचाते हैं और कैसे आम ट्रेडर्स को भ्रमित किया जाता है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज सामने आती है, धैर्य, पेशेंस। नए ट्रेडर्स अक्सर जल्दी जल्दी ट्रेड करना चाहते हैं। उन्हें हर वक्त बाजार में कुछ न कुछ करते रहने की बेचैनी होती है, लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स जानते हैं कि हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती। सबसे सफल ट्रेड वही होते हैं जो सही मौके पर लिए जाते हैं। अगर कोई ट्रेडर धैर्यपूर्वक सही मौके का इंतजार करता है
और फिर अपनी रणनीति के अनुसार एंट्री लेता है तो उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति इन सभी चीजों को सीखकर सफल ट्रेडर बन सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए एक लंबी यात्रा तय करनी होगी। इसमें समय लगेगा, अनुशासन की जरूरत होगी और सबसे ज्यादा जरूरत होगी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की। अगर कोई व्यक्ति यह सीख जाता है कि डर और लालच के बिना ट्रेडिंग कैसे करनी है तो वह धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक और रहस्य छिपा है। क्या केवल माइंडसेट ही काफी है या फिर सही रणनीतियों की भी जरूरत होती है? और अगर सही रणनीतियों की जरूरत है तो वे कौन सी हैं? क्या सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस काफी है या फिर बाजार के बड़े खिलाड़ियों की चालों को भी समझना जरूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या कोई भी व्यक्ति बाजार में लंबे समय तक टिके रहने के लिए खुद को तैयार कर सकता है? इस रहस्यमय यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम यह समझेंगे कि कौन सी रणनीतियां वास्तव में काम करती हैं, कैसे बड़े खिलाड़ी बाजार को अपने हिसाब से घुमाते हैं और कैसे एक साधारण व्यक्ति भी इस खेल में महारत हासिल कर सकता है। ट्रेडिंग में सफलता की असली कुंजी रणनीतियों से कहीं अधिक मनोविज्ञान और अनुशासन में छिपी होती है। जब कोई नया ट्रेडर बाजार में प्रवेश करता है तो उसकी सोच यही होती है कि उसे बस सही रणनीति मिल जाए और फिर वह लगातार पैसा कमाने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे वह इस यात्रा में आगे बढ़ता है उसे यह एहसास होने लगता है कि केवल रणनीति ही काफी नहीं है। असल परीक्षा तब होती है जब उसे अपनी रणनीति पर धैर्य और अनुशासन के साथ टिके रहना पड़ता है। बाजार में बड़े खिलाड़ी हमेशा छोटे ट्रेडर्स को भ्रम में रखने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि अधिकतर लोग भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं। अगर स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है तो वे उसे खरीद लेते हैं और अगर स्टॉक गिर रहा है तो वे डर के मारे उसे बेच देते हैं। बड़े संस्थागत निवेशक इस मानसिकता को समझते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। वे छोटे निवेशकों को फंसाने के लिए जानबूझकर बाजार में हलचल मचाते हैं। कई बार वे एक स्टॉक को तेजी से ऊपर ले जाते हैं ताकि आम लोग उसमें कूद पड़ें और फिर अचानक वे अपनी बड़ी होल्डिंग्स बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं, जिससे स्टॉक तेजी से गिरने लगता है और छोटे निवेशक नुकसान में आ जाते हैं। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स हमेशा भीड़ की मानसिकता के विपरीत चलते हैं। वे कभी भी भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते। वे जानते हैं कि बाजार में टिके रहने के लिए उन्हें लंबे समय तक सोचने की जरूरत है। वे अपनी पूंजी को सबसे महत्वपूर्ण चीज मानते हैं और वे कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं लेते जो उनके पूरे अकाउंट को जोखिम में डाल दें। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, अगर बाजार में बड़े खिलाड़ी छोटे निवेशकों को लगातार भ्रमित कर रहे हैं तो क्या कोई तरीका है जिससे हम उनकी गतिविधियों को समझ सकें? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें बाजार को एक अलग नजरिए से देखना होगा। हमें यह समझना होगा कि बाजार कभी भी सीधा सपाट नहीं चलता। यहाँ स्मार्ट मनी यानी बड़े संस्थागत निवेशक हमेशा छिपकर काम करते हैं। वे कभी भी अपनी असली चाल को सीधे तौर पर नहीं दिखाते, लेकिन उनके संकेत चार्ट्स और वॉल्यूम में छिपे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई स्टॉक लगातार गिर रहा होता है और अचानक उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन कीमत ज्यादा नहीं गिरती, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि बड़े निवेशक धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं। इसी तरह जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाता है और अचानक वहां वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं और अब स्टॉक गिर सकता है। यहाँ पर तकनीकी विश्लेषण की भूमिका आती है, लेकिन इसे सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, न कि किसी जादुई समाधान की तरह। नए ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि अगर वे कुछ इंडिकेटर्स को समझ लेंगे तो वे आसानी से पैसा कमा लेंगे, लेकिन असल में तकनीकी विश्लेषण का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यह हमें स्मार्ट मनी की गतिविधियों को पहचानने में मदद करता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या सफल ट्रेडर्स हर दिन ट्रेड करते हैं? जवाब है नहीं। सफल ट्रेडर्स सिर्फ उन्हीं मौकों का इंतजार करते हैं जहां सफलता की संभावना सबसे ज्यादा होती है। वे जानते हैं कि हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही मौके पर सही ट्रेड लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। नए ट्रेडर्स अक्सर यह गलती करते हैं कि वे बिना किसी ठोस कारण के लगातार ट्रेड करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा ट्रेड करेंगे तो ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा ट्रेड करने से सफलता की संभावना नहीं बढ़ती, बल्कि जोखिम बढ़ जाता है। ट्रेडिंग में एक और बड़ा रहस्य यह है कि सबसे बड़ा मुनाफा केवल कुछ चुनिंदा ट्रेड्स से आता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति साल भर ट्रेडिंग करता है तो उसके कुल मुनाफे का बड़ा हिस्सा केवल 5-10 बेहतरीन ट्रेड से आता है। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर्स धैर्य के साथ सही मौके का इंतजार करते हैं, जबकि नए ट्रेडर्स हर वक्त कुछ न कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं।
अब एक और रहस्य सामने आता है, क्या कोई व्यक्ति बिना किसी पूर्व ज्ञान के सिर्फ पैसे के लालच में ट्रेडिंग शुरू कर सकता है और सफल हो सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप बिना तैयारी के ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो ये वैसा ही है जैसे बिना पैराशूट के हवाई जहाज से कूद जाना। बाजार में प्रवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि इसमें सीखने की एक प्रक्रिया होती है। पहले आपको बाजार को समझना होगा, फिर रणनीतियां सीखनी होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपने मनोविज्ञान पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है, क्या कोई भी व्यक्ति इस खेल में मास्टर बन सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए उसे 3 चीजें सीखनी होंगी। 1. मनोवैज्ञानिक नियंत्रण। यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सकते तो आप कभी सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। 2. जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। आपको यह सीखना होगा कि कभी भी अपने पूरे अकाउंट को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। 3. बाजार को पढ़ने की क्षमता। आपको यह समझना होगा कि बड़े खिलाड़ी कैसे काम करते हैं और उनके संकेतों को पहचानना सीखना होगा। अब आगे हम यह समझेंगे कि बाजार के बड़े खिलाड़ी कैसे आम लोगों को भ्रमित करते हैं, कौन सी रणनीतियां सच में काम करती हैं, और कैसे एक साधारण व्यक्ति भी इस रहस्यमयी दुनिया में सफलता प्राप्त कर सकता है। बाजार के बड़े खिलाड़ियों की चालें और उन्हें समझने के तरीके। अब तक हमने यह समझा कि ट्रेडिंग में केवल चार्ट्स या इंडिकेटर्स ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बाजार में बड़े खिलाड़ी स्मार्ट मनी काम कैसे करते हैं और एक आम ट्रेडर उनके जाल से कैसे बच सकता है। अगर आप बाजार को गहराई से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह सिर्फ खरीदने और बेचने का खेल नहीं है, यह जानकारी और भ्रम का युद्ध है। बड़े खिलाड़ी हमेशा छोटे निवेशकों को भ्रम में रखकर पैसा कमाते हैं। वे कभी भी सीधे संकेत नहीं देते कि वे क्या करने वाले हैं, बल्कि वे अपने कदमों को छिपाने के लिए फेक मूव्स का सहारा लेते हैं। कैसे बड़े खिलाड़ी छोटे निवेशकों को फंसाते हैं? 1. फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। जब कोई स्टॉक एक महत्वपूर्ण स्तर को पार करता है तो छोटे ट्रेडर्स उसमें ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बड़े खिलाड़ी इसे जानते हैं और वे जानबूझकर फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन बनाते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स गलत दिशा में फंस जाएं। जैसे ही छोटे ट्रेडर्स इसमें फंसते हैं, बड़े खिलाड़ी उल्टी दिशा में ट्रेड करके भारी मुनाफा कमा लेते हैं। 2. गिरावट में खरीदारी और तेजी में मुनाफा वसूली। जब बाजार तेजी से गिर रहा होता है तो आम ट्रेडर्स डर के कारण अपने शेयर बेच देते हैं, लेकिन यह वही समय होता है जब बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे खरीदारी कर रहे होते हैं। इसी तरह जब बाजार बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है और आम लोग खरीदारी कर रहे होते हैं, तब बड़े खिलाड़ी अपनी होल्डिंग्स बेच रहे होते हैं। 3. नकली न्यूज और अफवाहें। बाजार में कई बार ऐसी खबरें आती हैं जो किसी स्टॉक को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह या डर पैदा कर देती हैं। छोटे निवेशक इन खबरों पर प्रतिक्रिया देकर ट्रेड करते हैं, जबकि बड़े खिलाड़ी इन खबरों को पहले से ही जानते होते हैं और उल्टी दिशा में अपनी चालें चल रहे होते हैं। बाजार के इन जाल से बचने के लिए क्या करें? 1. बाजार की लहरों को समझें। बाजार सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि यह ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आप सिर्फ भावनाओं में आकर ट्रेड करेंगे तो आप हमेशा गलत समय पर एंट्री और एग्जिट लेंगे। 2. वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को ध्यान से देखें। जब कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम होता है तो यह संकेत हो सकता है कि इसमें असली खरीदारी नहीं हो रही। इसी तरह जब कोई स्टॉक गिर रहा हो और अचानक बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाए तो यह संकेत हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी खरीदारी कर रहे हैं। 3. जो दिख रहा है वह हमेशा सच नहीं होता। अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह और ऊपर जाएगा। कई बार बड़े खिलाड़ी स्टॉक को ऊपर ले जाकर छोटे निवेशकों को फंसाते हैं और फिर अचानक बिकवाली करके उन्हें नुकसान में डाल देते हैं। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रहस्य अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अब हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो 90% लोग नहीं समझ पाते। इमोशंस, भावनाएं ही सबसे बड़ा दुश्मन है। जब कोई नया ट्रेडर ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसे लगता है कि यह सिर्फ तकनीकी ज्ञान का खेल है, लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ में आता है कि असली खेल डर और लालच के बीच होता है। जब बाजार ऊपर जाता है तो लालच उसे ट्रेड लेने के लिए मजबूर करता है। जब बाजार गिरता है तो डर उसे बिना सोचे समझे अपनी पोजीशन बंद करने पर मजबूर करता है। जब कोई ट्रेड गलत हो जाता है तो वह जल्दबाजी में अगला ट्रेड ले लेता है ताकि नुकसान की भरपाई कर सके। यह सबसे बड़ी गलती होती है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स कभी भी भावनाओं में बहकर ट्रेड नहीं करते। वे पहले से ही अपनी रणनीति बनाकर चलते हैं और उसी के अनुसार फैसले लेते हैं, चाहे बाजार में कुछ भी हो रहा हो। अब सवाल उठता है कि कैसे इमोशंस को कंट्रोल किया जाए। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं।
हर ट्रेड को लिखिए और यह समझिए कि आप किन भावनाओं के कारण गलत फैसले ले रहे हैं। 2. फिक्स्ड रिस्क लें। हर ट्रेड में तय कर लें कि आप कितना जोखिम लेने वाले हैं और उससे ज्यादा का नुकसान न होने दें। 3. ब्रेक लें। अगर लगातार नुकसान हो रहा है तो कुछ समय के लिए ट्रेडिंग से दूर रहें और अपनी गलतियों को समझें। क्या कोई भी व्यक्ति सफल ट्रेडर बन सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए धैर्य, अनुशासन और सही मानसिकता की जरूरत होती है। अगर आप ये सोचकर बाजार में आए हैं कि आपको तुरंत ऐसा कमाना है तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे एक प्रोफेशन की तरह अपनाते हैं, सीखने के लिए तैयार हैं और अपने इमोशंस पर नियंत्रण रख सकते हैं, तो आप धीरे धीरे सफल हो सकते हैं। अब आगे हम यह समझेंगे कि सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग रणनीतियां कौन सी होती हैं, कैसे बड़े खिलाड़ी बाजार को अपने हिसाब से घुमाते हैं और कैसे आप इस पूरे सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े खिलाड़ियों की रणनीतियां और उनका तोड़। अब तक हमने समझा कि बड़े खिलाड़ी स्मार्ट मनी किस तरह से छोटे निवेशकों को भ्रमित करके मुनाफा कमाते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या एक आम ट्रेडर इनकी चालों को पहचान सकता है और क्या इसका कोई तोड़ है जिससे वह भी मुनाफा कमा सके? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको बाजार को बड़े खिलाड़ियों की नजरों से देखना होगा। कैसे बड़े खिलाड़ी बाजार को नियंत्रित करते हैं? 1. लिक्विडिटी ग्रैब, तरलता को खींचना। बड़े खिलाड़ी हमेशा ज्यादा वॉल्यूम वाले ट्रेड्स करते हैं, लेकिन वे इसे छिपाकर करना चाहते हैं ताकि बाजार में हलचल न हो। इसके लिए वे आमतौर पर लिक्विडिटी ग्रैब का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक का महत्वपूर्ण समर्थन स्तर 3100 है और वहां बहुत सारे छोटे निवेशकों ने स्टॉप लॉस लगाए हैं, तो बड़े खिलाड़ी पहले उस स्तर को तोड़ते हैं जिससे छोटे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। जब छोटे निवेशक नुकसान में बाहर हो जाते हैं, तब बड़े खिलाड़ी कम दामों पर खरीदारी कर लेते हैं और स्टॉक वापस ऊपर चला जाता है। 2. स्टॉप हंटिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग। बड़े निवेशक जानते हैं कि छोटे निवेशक कहां पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। वे जानबूझकर कीमत को उन स्तरों तक ले जाते हैं ताकि छोटे निवेशकों को नुकसान हो और वे मजबूर होकर अपनी पोजीशन बंद करें। 3. फॉल्स ब्रेकआउट्स, फेक ब्रेकआउट्स। कई बार आपको लगता है कि कोई स्टॉक किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस को पार कर रहा है और अब यह ऊपर जाएगा, लेकिन अचानक वह गिर जाता है। यह बड़े खिलाड़ियों की रणनीति होती है। वे स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं ताकि छोटे निवेशक उसमें कूद पड़ें, फिर वे अपनी होल्डिंग्स बेच देते हैं और स्टॉक वापस नीचे गिर जाता है। इन चालों को पहचानने के लिए क्या करें? 1. वॉल्यूम का विश्लेषण करें। जब भी कोई बड़ा मूव होता है तो देखें कि उसमें वॉल्यूम कैसा है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है तो यह फेक ब्रेकआउट हो सकता है। अगर कोई गिरावट हो रही है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि बड़े निवेशक खरीदारी कर रहे हों। 2. स्मार्ट मनी की सिग्नल्स को समझें। अगर बाजार तेजी से गिर रहा है लेकिन फिर अचानक स्थिर हो जाता है और वॉल्यूम बढ़ने लगता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि बड़े निवेशक धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं। इसी तरह अगर बाजार तेजी से ऊपर गया और अचानक वॉल्यूम बढ़ने लगा, तो इसका मतलब हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी अब बेच रहे हैं। 3. फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचें। जब बाजार में बहुत ज्यादा तेजी होती है तो छोटे निवेशकों को डर लगने लगता है कि वे मुनाफे से चूक रहे हैं। वे बिना सोचे समझे ट्रेड में कूद जाते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं। हमेशा शांत दिमाग से सोचे समझे फैसले लें। सफल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रहस्य धैर्य और अनुशासन। अब तक आपने यह समझ लिया कि बाजार में सफलता पाने के लिए सिर्फ रणनीति ही काफी नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान और अनुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सफल ट्रेडर्स ज्यादा ट्रेड नहीं करते बल्कि सही मौके का इंतजार करते हैं। वे जानते हैं कि सबसे बड़ा पैसा केवल कुछ बेहतरीन ट्रेड से ही आता है। वे कभी भी भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते। क्या कोई भी व्यक्ति बड़े खिलाड़ियों की तरह ट्रेड कर सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए समय, अभ्यास और सही सोच की जरूरत होती है। आपको बाजार को एक अलग नजरिए से देखना सीखना होगा। अब आगे हम यह समझेंगे कि सबसे प्रभावी ट्रेडिंग रणनीतियां कौन सी हैं, कैसे स्टॉप लॉस और एग्जिट पॉइंट को सही ढंग से सेट किया जाए और कैसे जोखिम को पूरी तरह से मैनेज किया जाए ताकि आप एक सफल ट्रेडर बन सकें। सफल ट्रेडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ रणनीतियां और अंतिम रहस्य। अब तक हमने यह समझ लिया कि बड़े खिलाड़ी स्मार्ट मनी बाजार को कैसे नियंत्रित करते हैं और छोटे निवेशकों को कैसे भ्रमित करते हैं। हमने यह भी सीखा कि किस तरह से इन जालों से बचा जाए और बाजार को सही तरीके से समझा जाए। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर हमें लगातार मुनाफा कमाना है तो हमें कौन सी रणनीतियां अपनानी चाहिए? 1. सही एंट्री और एग्जिट रणनीति। एक सफल ट्रेडिंग का आधार यह है कि आप सही समय पर एंट्री लें और सही समय पर बाहर निकलें। जब भी आप कोई ट्रेड लें तो पहले से ही तय कर लें कि स्टॉप लॉस कहां होगा
और लक्ष्य टारगेट कहाँ होगा। याद रखें, बाजार में हमेशा अवसर मिलेंगे, इसलिए जल्दबाजी में गलत ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं। सफल ट्रेडर्स कभी भी हर कीमत पर मुनाफा नहीं कमाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे अपने नुकसान को नियंत्रित करके चलते हैं। 2. जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। अगर आप लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो आपको अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना आना चाहिए। कभी भी एक ही ट्रेड में ज्यादा पूंजी न लगाएं। हमेशा 1-2% कैपिटल का ही जोखिम लें। हर ट्रेड के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तय करें। अगर आप T500 का जोखिम ले रहे हैं तो कम से कम 3-1000 कमाने की संभावना होनी चाहिए। स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें, क्योंकि यह आपकी सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल है। 3. भावनाओं पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल योर इमोशंस। बाजार में वही लोग सफल होते हैं जो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं। जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो लालच न करें, जब बाजार गिरता है तो डरकर अपनी सारी पोजीशन बंद न करें। डिसिप्लिन ही असली मास्टर स्ट्रेटजी है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, बात आती है सबसे गहरे रहस्य की, जिसे जानने के बाद आपको ट्रेडिंग की असली ताकत समझ में आएगी। बाजार में 90% लोग सिर्फ पैसा बनाने आते हैं, लेकिन 10% लोग सीखने आते हैं, और वही लोग सफल होते हैं। जो लोग यह समझ जाते हैं कि पैसा कमाने का असली तरीका बाजार को सीखना है, न कि बस ट्रेडिंग करना, वही सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। बाजार एक युद्ध क्षेत्र की तरह है, जहां अनुभवहीन सैनिक कभी भी जीत नहीं सकते। अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप पहले ही हार चुके हैं, लेकिन अगर आप सीखने की मानसिकता से आए हैं तो आप धीरे धीरे उस 10% सफल लोगों में शामिल हो सकते हैं। वीडियो की शानदार और प्रेरणादायक समाप्ति। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा है तो अब आप उन 90% लोगों से अलग हैं जो बस सपने देखते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। अब ये आप पर निर्भर करता है, क्या आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप उन 10% स्मार्ट इन्वेस्टर्स में शामिल होना चाहते हैं जो सच में पैसा बनाते हैं। अगर हाँ, तो आज ही एक नई शुरुआत करें। सीखें, समझें और अभ्यास करें। छोटी शुरुआत करें लेकिन अनुशासन बनाए रखें। हमेशा लंबी अवधि की सोचें, क्योंकि ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं बल्कि एक स्किल है। याद रखें, बाजार उन्हीं लोगों को इनाम देता है जो धैर्य और अनुशासन के साथ चलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका सबसे बड़ा सीखने वाला पॉइंट क्या था। इन्वेस्ट वॉइस रीड्स के इस सफर में जुड़े रहिए, जहां हम आपको बनाएंगे एक स्मार्ट और सफल ट्रेडर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। बाय। सो दैट्स ऑल द आंसर क्विज़ ट्रेडिंग।